जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कथा जो दो महावीरों की बीच की कथा है। दो महावीरों के बीच में भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ा। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों कहा जाता है कि अर्जुन को कर्ण को मारना असंभव था, इसलिए अर्जुन बार बार कर्ण को मनाने के लिए जाते हैं। आइए मित्रों, एक यही कथा, एक छोटी सी कथा है, आपको सुनाने का प्रयत्न करता हूं। मित्रों, अगर ये वीडियो, ये कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक और आपका एक शेयर से, सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है। आइए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कथा है महाभारत की। महाभारत में कहा जाता है कई शांति दूत पांडवों के तरफ से गए और कौरवों के तरफ से गए। जब आपस में बातचीत नहीं बनी, 14 बरस वनवास काटने के बाद, तब अंत में भगवान श्री कृष्ण खुद जाते हैं। पांडवों की ओर से भेजा गया भगवान श्री कृष्ण को खुद निर्णय लिए कि चलिए हम जाते हैं, किसी भी तरह युद्ध को रोका जाए। तब पहले जाकर के जैसे ही सूचना मिली कौरव के शिविर में कि स्वयं वासुदेव कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर, तब हस्तिनापुर की सीमा पर स्वयं पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सब उनके स्वागत में पहुंच गए और आपस में स्वागत में पहुंच करके उन्होंने व्यवस्थित और लाया गया राजमहल में। रात्रि विश्राम करते हैं भगवान श्री कृष्ण। विश्राम करने के बाद बहुत सारे बातें होती है पितामह भीष्म और श्री कृष्ण के साथ। दोनों आपस में ये युद्ध को लेकर विचार विमर्श करते हैं। वो कहते हैं अगर युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही विचार करते करते कल जब सुबह होता है, राजमहल में दरबार में जाना था। राज दरबार लगता है मित्रों। राज दरबार में सारे महारथी, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ना जाने कितने रथी महारथी उस दरबार में थे। उस समय दुनिया के किसी और राज्य दरबार में इतने महारथियों का जमघट कहीं नहीं था। तब श्री कृष्ण से पूछा जाता है कि आप शांति दूत, आप बताइए आपका क्या प्रस्ताव है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप पांडवों की ओर से ये प्रस्ताव है, ना ही कोई, मैं कहते हैं कि ना ही तो मैं पांडव की ओर से कोई प्रस्ताव लाया हूँ, ना ही किसी ओर से, मैं तो खुद अपनी ओर से एक छोटा प्रस्ताव लाया हूँ कि किसी भी तरह से युद्ध ना हो, इसलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। क्योंकि दुर्योधन जो है, अपनी मित्र कर्ण के वीरता पर उसको बहुत घमंड था, इसीलिए वो किसी का बात सुन नहीं रहा था और ना ही किसी का बात मान रहा था। तत्पश्चात भगवान श्री कहते हैं, हे महाराज, आप मेरी छोटी सी बात मान लीजिए, मेरा छोटा सा प्रस्ताव मान लीजिए। क्योंकि अगर ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ तो ये सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा और ये सारा संसार इस युद्ध का दायित्व आपके ऊपर सौंप देगा। हे महाराज, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते महामंत्री विदुर भी कहते हैं, हे महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण ठीक कर रहे हैं और आप इनका बात मान लीजिए, इनका प्रस्ताव को मान लीजिए। तब बीच में उठते हुए दुर्योधन कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर मैं उसको इंद्रप्रस्थ नहीं लौटा सकता। मैं वो पहले तो वो 12 बरस वनवास जाए, फिर 1 बरस अज्ञातवास होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन,
आप अपने पितामह भीष्म, आप अपने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से पूछ लीजिए। अगर ये बोल देंगे पांडवों को वनवास जाने के लिए, जब विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना हुआ था तो उस समय उनका अज्ञातवास पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर ये लोग कह देंगे तो वापस चले जाएगा पांडव 12 वर्ष वनवास को। लेकिन ये तीनों महारथी कहते हैं नहीं, चंद्र और सौर्य ये कहता है कि दुर्योधन और अर्जुन का सामना होने से पहले विराट युद्ध में उसका अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। तब दुर्योधन गुस्सा होते हुए कहता है, चंद्र और सौर्य कुछ भी कहे, लेकिन मैं जो कहता हूँ वही सही है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंधारी पुत्र दुर्योधन, क्यों अपने माता गंधारी को सबों पर विलाप करने के लिए छोड़ रही हो। तब दुर्योधन गुस्से में कहता है, वासुदेव तुम अगर दूत नहीं होते तो मैं तुम्हें, बोलता क्या करते दुर्योधन, बोलता मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देते। तत्पश्चात दुर्योधन बोलता ठीक है, तुम मुझे बंदी बना सकते हो तो प्रयत्न करके देख लो। तब दुर्योधन क्या कहता है अपने सैनिकों से, इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब मित्रों आप तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाए थे वही सभा में, और उसके बाद वहाँ नहीं रुकते हैं, यहाँ तक कि दुर्योधन के यहाँ भोजन भी नहीं करते हैं, चले जाते हैं विदुर के घर। उसके बाद उस कौरव सेना के जो सबसे बड़ा सेनापति, सेना नायक जो बोलिए अंगराज कर्ण को लगा कि वासुदेव श्री कृष्ण के साथ बहुत गलत हुआ, दुर्योधन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब खुद जाते हैं अंगराज कर्ण मिलने के लिए, पता लगा वो तो वासुदेव के यहाँ विदुर के यहाँ है। जब अंगराज कर्ण जाते हैं तो कहते हैं दरबान से, जरा बोलिए विदुर जी को। तो अंगराज कर्ण आए हैं, तब जाते हैं अंदर, बोलते हैं अंगराज कर्ण मिलना चाहते हैं। बोला किससे, बोलो जो मेरा अभी अतिथि आए हुए हैं। बोला नहीं, वो तो अतिथि से ही मिलना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें आदर के साथ ले आओ। जब अंगराज कर्ण आते हैं श्री कृष्ण के सामने, प्रणाम करता है, बोलता है हे वासुदेव, मैं अपने मित्र की ओर से क्षमा मांगने आया हूँ, आप उसे क्षमा कर दीजिए। किसी दूत के साथ तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उसमें भी आपके जैसा दूत के साथ तो सोचना भी पाप है। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं मेरा इसमें क्या है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा तो दुर्योधन का बेइज्जती हो गया, आप तो आए हो क्षमा मांगने। ये तो बहुत मित्रता की बहुत बड़ी पहचान है, आप विश्वास है कि आप उसकी ओर से क्षमा मांगने आए। तब विदुर के घर खाना खाने के बाद जब निकलते हैं श्री कृष्ण, तब दुर्योधन श्री कृष्ण कहते हैं अंगराज कर्ण से, हे कर्ण, आप अगर मेरी रथ पर कुछ दूर चलें तो मेरी अच्छा होगा। तब अंगराज कर्ण कहते हैं ऐसा कौन होगा जो आपका रथ नहीं चलाना चाहे। तब श्री कृष्ण कहते हैं पहले तो आप ये तो बताओ कि कहीं रथ को हाँकते हुए दुर्योधन के शिविर की ओर, दुर्योधन की महल की ओर तो नहीं चले जाओगे। बोलता नहीं केशव, भला आपको आपकी मर्जी के बगैर कौन कहाँ ले जा सकते हैं। इतना कह कर के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सारथी के जगह पे अंगराज कर्ण और रथ पे वासुदेव श्री कृष्ण। कृष्ण जी को लग रहा था शांति का प्रस्ताव तो बना नहीं, अब युद्ध निश्चित है, लेकिन एक योद्धा है जिससे खतरा है, जो अर्जुन के लिए खतरा हो सकता है, और वो था अंगराज कर्ण। देखिए कैसे कन्हैया अंगराज कर्ण को बताते हैं, इमोशनल अटैक करते हैं, इमोशनल कैसे कर देते हैं। आदमी को इमोशनली ऐसा कर दो ब्लैकमेल कि वो अपने आप में टूट जाए। पहली बार एकांत में कर्ण को बताते हैं कि आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है,
पहली बार बता दें श्री कृष्ण, हे अंगराज कर्ण, तुम्हारी माता को मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे जैसे 5 महारथियों की माता है। तब अचकित होकर कर्ण कहते हैं, कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो करते हैं कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ कैसे राधे, तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम उन 5 महारथियों के बड़े भाई हो। हालांकि ये बात कृष्ण पहले भी बता सकते थे, लेकिन उस दिन क्यों बताए? आदमी किसी को तोड़ना हो तो इस तरह तोड़ दो, इमोशनली ब्लैकमेल कर दो, वो अपने आप में टूट जाए। बोलता, हे अंगराज कर्ण, आप तो युद्ध निश्चित है, युद्ध ही करना है तो चलिए, आप अपने भाइयों की तरफ से युद्ध कीजिए, वो लोग आपके चरण छुएंगे, राजमुकुट आपके सर पे होगा। कितना मनाने के बाद भी अंगराज कर्ण नहीं माने। बोलता, हे केशव, आप तो मुझे जीतने से पहले ही हरा दिया, अब मैं वो बाण कैसे चलाऊंगा जो अर्जुन का छाती भेद सके? अब मैं वो बाण कैसे चलाऊंगा जो युधिष्ठिर का छाती भेद सके? आपने तो जीते जी उन्हें बचा लिया, ये बात मुझे क्यों बताई आपने? आपको ये बात मुझे नहीं बताना चाहिए था। और मैं जानता हूँ कि कौरव सेना का युद्ध निश्चित है, कौरव सेना का पराजय निश्चित है, क्योंकि आप जिनके ओर से हैं उसके मैं कौरव तो क्या, इस संसार की कोई भी सेना नहीं जीत सकती। हे केशव, आप मुझे माफ़ कीजिए। कई बार कृष्ण को मनाने के बाद फिर भी केशव नहीं मानते हैं। कई बार कृष्ण मनाने के बाद भी अंगराज कर्ण कहते हैं, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे ऊपर ही विश्वास करके वो युद्ध करने को तैयार हुआ है और मैं बीच में धोखा दे दूँ? ऐसा नहीं कर सकता केशव, ऐसा नहीं कर सकता। बताइए। अब मन ही मन अंगराज कर्ण टूट गया था कृष्ण की ये कन्हैया की चालों से। कहा जाता है, जहाँ न काम चलता था तीर और कमानों से, जहाँ न काम चलता था तीर और कमानों से, वहाँ विजय होती थी इस कन्हैया के मुरली के तानों से। ये मुरली वाले ने उसका मनोबल, अंगराज कर्ण का मनोबल ही तोड़ दिए थे। अब जानते थे कि युद्ध तो निश्चित है। तत्पास हस्तिनापुर की सीमा से अंगराज कर्ण लौट जाते हैं और श्री कृष्ण द्वारका की ओर चले जाते हैं। मित्रों, मित्र हो तो अंगराज कर्ण जैसा जो हार जानता हुआ, जो हार निश्चित है, फिर भी आपका साथ न छोड़े। मित्रों, एक कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।